नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सपने बेचने वाला पार्ट 2। हा 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 हा, तुम मुझे रोकोगे महाराज पराभव? इतना नादान नहीं समझता था मैं तुम्हें। तुम्हें तो इस अंजाम की उस समय ही कल्पना कर लेनी चाहिए थी जब मैं तुम्हारे बगैर निमंत्रण के स्वयंवर में पधारा था। हा 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 हा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट जादूगर को। सैनिकों ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, उफ, आह, मरा। स्वयंवर सभा में भगदड़ मच गई। भागो भागो। जादूगर कालदेव राजकुमारी किन्नर की तरफ बढ़ा। मुझे छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तुझे मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता नादान राजकुमारी। कमीने, तेरी यह मजाल। राजकुमारी किन्नर, तुझे अपने होने वाले पति को गाली देना शोभा नहीं देता। मैं तेरे जैसे दुष्ट की पत्नी बनने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी। मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। हाँ, यह वादा जरूर करता हूँ कि जब तक तू अपनी इच्छा से मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी, तब तक तुझसे जबरदस्ती विवाह नहीं करूंगा। अपनी हाँ कहने तक तू मेरे तिलिस्म में कैद रहेगी। मेरे तिलिस्म की कैद तुझे एक दिन हाँ कहने के लिए विवश कर देगी। नहीं, वह दिन कभी नहीं आएगा दुष्ट जादूगर। हा 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 हा। अचानक जादूगर कालदेव ने मुंह से धुआं छोड़ना शुरू किया। स्वयंवर सभा में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और जिस समय धुआं छटा, जादूगर कालदेव राजकुमारी किन्नर को लेकर गायब हो चुका था। उफ, वह दुष्ट जादूगर हमारी बेटी का अपहरण करके ले गया और हम कुछ न कर सके। आप कुछ कर भी नहीं सकते थे राजन। महर्षि त्रिकालदर्शी, आप? हाँ राजन, हम इस घटना के बारे में राजकुमारी के जन्म से ही जानते थे। यह आप क्या कह रहे हैं महर्षि? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजन, आप यह तो जानते ही हैं कि हम ईश्वर कृपा से किसी के भी 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। हमने राजकुमारी के जन्म पर ही इस घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। फिर तो आपने इससे आगे क्या होगा यह भी देख लिया होगा। हाँ, तो बताइए महर्षि, क्या मेरी बेटी कालदेव के तिलिस्म से आजाद हो जाएगी? कालदेव का तिलिस्म टूटना केवल एक स्थिति में संभव है। किस स्थिति में? अगर किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हो जब चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश एक साथ हो रही हो, और क्या महर्षि? और उस शिशु को जन्म देने वाली माँ की उंगली में पहनी हुई अंगूठी उसके जन्म के साथ ही चटक कर टूट गई हो। साथ ही उसके एक हाथ में एक विशेष बात और होनी चाहिए। यह दोनों विचित्र घटनाएं तो असंभव सी प्रतीत हो रही हैं महर्षि। चिंतापुर महाराज पराभव को अचानक ख्याल आया। आप तो त्रिकालदर्शी हैं महर्षि, यानी तीनों कालों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने में समर्थ। फिर तो आप यह भी अवश्य जानते होंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ है या नहीं जिसके जन्म के साथ यह दोनों विचित्र घटनाएं जुड़ी हों। आप इस तरह रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा क्यों रहे हो महर्षि? हम आपकी उत्सुकता को समझ रहे हैं राजन। फिर बताइए ना महर्षि, हमें अपनी बेटी की भविष्य की चिंता सता रही है। कालदेव की तिलिस्म को कोई व्यक्ति तोड़ सकता है या नहीं, यह हम आपको एकांत में बताएंगे राजन। महर्षि त्रिकालदर्शी महाराज पराभव के कान में न जाने क्या फुसफुसा रहे थे, जिसे सुनकर महाराज पराभव की आंखों में आशा और खुशी की मिलीजुली चमक नजर आने लगी। उधर सपनों के सौदागर ने राजकुमारी किन्नर की कहानी सुनाकर राजकुमार वैभव की तरफ विचित्र सी नजरों से देखा। राजकुमार, राजकुमारी किन्नर को प्राप्त करने के लिए कालदेव के तिलिस्म को तोड़ना आवश्यक है। मैं अपने सपनों की राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वह कालदेव के तिलिस्म को तोड़ना ही क्यों न हो। कालदेव के जाल तिलिस्म को तोड़ने के लिए आपके जन्म के साथ वह 2 विचित्र घटनाएं जुड़ी होना भी तो बहुत आवश्यक है राजकुमार। मेरे जन्म के साथ वे 2 घटनाएं जुड़ी हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता सौदागर, लेकिन मैं निश्चय कर चुका हूँ कि कालदेव के तिलिस्म को तोड़ने मैं अवश्य जाऊंगा। अगर आप तिलिस्म को तोड़ने का निश्चय कर ही चुके हैं, तो मैं भी आपकी थोड़ी मदद अवश्य करूंगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो सौदागर? मैं आपको सपने में जाल तिलिस्म दिखा सकता हूँ। हे सौदागर, मुझे तिलिस्म दिखाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। राजकुमार, मदद कीमत लेकर नहीं की जाती। जब मैंने आपकी मदद के लिए कहा है तो कीमत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सौदागर, हम तुमसे बहुत खुश हुए। अब हमें तिलिस्म दिखाने के लिए देर मत करो। जो आज्ञा राजकुमार। जाल तिलिस्म के 7 दरवाजे हैं
और वह उत्तर दिशा में स्थित जाल नदी से शुरू होता है। नदी में एक नाव तैयार रहती है जिसमें बैठकर दूसरी तरफ जाल टापू में उतरना पड़ता है। यह नाव की इस तिलिस्म का पहला द्वार है। नाव में बैठते ही धीरे धीरे उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और अगर शीघ्र ही पानी भरना न रोका गया तो दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही नाव बीच में जाकर डूब जाएगी और नाव में बैठा व्यक्ति नदी में हजारों की संख्या में मौजूद मगरमच्छों के पेट का भोजन बन जाएगा। नाव में पानी भरने को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह तरीका नाव में बैठे व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा है। अगर वह इस परीक्षा में पास हो जाता है तो समझो उसने तिलिस्म का पहला द्वार तोड़ दिया। तिलिस्म का दूसरा द्वार है टापू में एक मांसाहारी पेड़ जो टापू के एकमात्र रास्ते के किसी किनारे पर कहीं खड़ा है। अपने नीचे से गुजरने वाले हर जीव की गंध पाकर उसे दबोच लेता है। इस आदमखोर पेड़ के नीचे से गुजरना हर हालत में आवश्यक है क्योंकि एकमात्र रास्ते की पगडंडी से जरा सा कदम बाहर रखते ही सैकड़ों जहरीले कोबरे सांप उस व्यक्ति को डस लेंगे, लेकिन वह किसी भी हालत में पगडंडी पर नहीं आएंगे और न ही पगडंडी पर चलने वाले को कुछ कहेंगे। अगर आप सुरक्षित उस आदमखोर पेड़ के नीचे से निकल गए तो समझो आपने तिलिस्म का दूसरा द्वार तोड़ दिया है। उस रास्ते पर ही आगे चलकर आपको एक किला नजर आएगा जिसके मुख्य द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा नजर आएगा। द्वारपाल की खासियत यह है कि वह सिर्फ झूठ सुनना ही पसंद करता है और झूठ भी ऐसा जो उसे प्रिय हो। आपको उसे प्रिय लगने वाला झूठ बोलना है। अब यह आपकी बुद्धि और चतुराई पर निर्भर है कि आप उससे क्या झूठ बोले जो वह आपको अंदर जाने दे। साथ में यह बात भी ध्यान रखें कि अगर उसे आपका झूठ पसंद नहीं आया तो वह आपके गाल पर एक तमाचा मारेगा और आप पत्थर के बुत बन जाएंगे। इस किले के अंदर जाना ही तिलिस्म का तीसरा द्वार पार करना है। चौथा द्वार है किले के अंदर घुसते ही सामने लगी दीवार खड़ी जिसमें हमेशा 12 बजे रहते हैं, लेकिन उसकी सेकंडों की सुई बराबर ऐसा कुछ संकेत करती रहती है कि आप उस समय हो रहा वास्तविक समय ज्ञात कर सके। आपको वही वास्तविक समय उस घड़ी में बचाना है। अगर आपने 1 मिनट के अंदर ऐसा नहीं किया तो सेकंड की सुई तलवार बनकर आपके सीने में घुस जाएगी। तिलिस्म का पांचवा द्वार है 10 घोड़ों में से एक घोड़े का सही चुनाव करना। किले के मैदान में 10 घोड़े खड़े मिलेंगे, लेकिन उनमें से केवल एक घोड़ा ही ऐसा होगा जो आपको तिलिस्म के छठे द्वार तक ले जाएगा। बाकी 9 घोड़े अंधे हैं जिनकी पीठ पर बैठते ही वे आपको वापस जाल नदी में ले जाकर डुबा देंगे। उस सही घोड़े को छांटना ही 5वें द्वार को सफलतापूर्वक पार करना है। वैसे वह घोड़ा देखने में तो शेष 9 घोड़ों जैसा ही होगा, परंतु एक बात में भिन्न होगा। कौन सी बात में भिन्न होगा यह देखना आपकी आंखों और दिमाग पर निर्भर है। वह घोड़ा आपको ले जाकर जहां खड़ा करेगा वहीं इस तिलिस्म का छठा द्वार होगा जहां पर एक बड़ा आदमकद शीशा लगा होगा। उस शीशे में ऐसा कुछ जरूर नजर आएगा कि आप पीछे मुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं होगा, परंतु तब तक वह शीशा किसी बम की तरह फटकर आपके परखच्चे उड़ा देगा। आपको ऐसा कुछ करना है कि शीशा सही सलामत रहे, लेकिन उसमें से वह गायब हो जाए जो नजर आ रहा है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आप 7वें और अंतिम द्वार के सामने खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। 7वें द्वार में आप काल देवी की विकराल मूर्ति के सामने होंगे। यह मूर्ति ही 7वें द्वार के रूप में आपके और राजकुमारी किन्नर के बीच इस तिलिस्म की अंतिम बाधा होगी। इस बाधा को पार करते ही यह तिलिस्म टूट जाएगा और राजकुमारी आजाद हो जाएगी। लेकिन मूर्ति द्वारा रास्ता देना सरल नहीं है। यह मूर्ति बलि मांगती है। क्या इसे आप अपने शरीर की बलि दे सकेंगे? अगर दे सकेंगे तो कैसे? अगर आपने अपनी बलि दे भी दी तो राजकुमारी आजाद होकर क्या आपको प्राप्त कर सकेगी? देवी को आपकी बलि भी मिल जाए, आपका कोई अहित भी ना हो और राजकुमारी को आप प्राप्त कर सके। आपकी यह परीक्षा लेना ही इस तिलिस्म के 7वें और अंतिम द्वार का उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप काल देवी को खुश करने में सफल नहीं हुए तो आपके पैरों की जमीन फट जाएगी और आप हमेशा के लिए जमीन में समा जाएंगे। तिलिस्म का सपना देखने के बाद सौदागर, अब मैं तुरंत इस तिलिस्म के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। लेकिन राजकुमार, लेकिन क्या सौदागर? अगर आप महाराज की इजाज़त ले लेते तो अच्छा होता। नहीं सौदागर, पिताश्री हमें मौत के जोखिम से भरे तिलिस्म में जाने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे और अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त किए बिना हम भी हरगिज चैन से नहीं रह सकेंगे।
अच्छी तरह सोच लीजिए राजकुमार, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस तिलिस्म से कभी लौट कर ही ना आए और वह तिलिस्म आपकी समाधि बन जाए। कोई परवाह नहीं, अगर आप यह निश्चय कर ही चुके हैं राजकुमार, तो मैं भी आपको तिलिस्म तक पहुंचाने में मदद करूंगा। डेरे से बाहर आकर, सैनिकों, तुम यहाँ 2 घोड़े छोड़कर महल वापस लौट जाओ। लेकिन युवराज, हम लेकिन नहीं, आज्ञा पालन चाहते हैं सैनिक। सैनिक वापस लौट पड़े। राजकुमार वैभव और सपनों का सौदागर घोड़ों पर सवार हो गए। घुड़सवारों को लिए दोनों घोड़े उत्तर दिशा में एक जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। टप टपा टप। उधर महल में यह खबर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। जाओ, फौरन राजकुमार और उस रहस्यमय सौदागर को तलाश करो। जिस दिशा की तरफ गए हैं उसका चप्पा चप्पा छान मारो। हमें हर दशा में राजकुमार सुरक्षित और सौदागर जिंदा या मुर्दा चाहिए। वैभवगढ़ के सैनिक जंगलों की खाक छानने लगे। थक हार कर निराश लौटे सैनिक दरबार में। महाराज, हमने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन राजकुमार और सौदागर का कुछ पता नहीं चला। नालायकों, क्या आकाश में उड़ गए या दोनों को धरती निकल गई? महाराज, मुझे ऐसा लगता है राजकुमार को गायब करने का यह उस सौदागर का कोई षड्यंत्र था। उफ, यह हमसे कैसी भूल हो गई महामंत्री। हमने बगैर सोचे समझे राजकुमार को सौदागर के पास भेज दिया। एक आश्रम के बाहर। यह हम कहाँ आ गए सौदागर? एक बहुत पहुंचे हुए महर्षि के आश्रम पर। आओ अंदर चले। अंदर पहुंचकर, सपनों के सौदागर, आखिर तुम राजकुमार वैभव को ले ही आए? सपने बेचने वाला कौन है? क्या महाराज पराभव को अपनी बेटी वापस मिल सकी? सौदागर राजकुमार वैभव को किस महर्षि के आश्रम पर ले गया था और क्यों? महर्षि सौदागर के साथ राजकुमार को देखकर क्यों मुस्कुराया था? महर्षि की मुस्कुराहट का क्या रहस्य था? राजकुमार वैभव के सपने में राजकुमारी किन्नर के आने का क्या रहस्य था? क्या राजकुमार को उसके सपनों की राजकुमारी मिल सकी? क्या राजकुमार कालदेव के अजय चाल तिलिस्म को तोड़ सका? क्या सपने बेचने वाला सचमुच षड्यंत्र के जरिए राजकुमार को ले गया था? अगर हाँ, तो वह षड्यंत्र क्या था? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो सपनों की राजकुमारी में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।